नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं महाराष्ट्र से और आज हम लोग कर्नाटक होते हुए तेलंगाना पहुंच जाएंगे। और रूम में इसलिए नहीं बना रहे हैं वीडियो कि आज हमारे साथ कुछ बात हुई है, वो आपको एंड में बताएंगे। भाई हम लोग आए हैं अभी परली बैजनाथ से, और ये सामने जो दिख रही है ना, वही है परली। और ये ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है, ये पहाड़ी के बिल्कुल जस्ट पास में ये वाला है मंदिर। तो भाई अभी हम लोग कर रहे हैं चाय और टोस्ट का नाश्ता। तो लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे चाय और बिस्किट का नाश्ता किया है। और इधर चाय को बोलते हैं दोस्तों अमृत तुल्य। तो दोस्तों अभी हम लोग महाराष्ट्र राज्य को छोड़ करके प्रवेश करने जा रहे हैं कर्नाटक राज्य में। तो हमारा महाराष्ट्र का ये सफ़र यहीं पे होता है एंड। और मराठी भाषा से अब आगे स्टार्ट होने वाली है कन्नड़ भाषा। और इसके बाद में जब हम लोग कर्नाटक से पहुंचेंगे तेलंगाना में, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी तेलुगु भाषा। तो अभी आप देख सकते हैं बोर्ड पे कन्नड़ भाषा का बोर्ड लगा हुआ है। तो अब कुछ देर तक हम लोग चलेंगे, कुछ घंटों तक कर्नाटक में, और इसके बाद पहुंचेंगे तेलंगाना राज्य में। तो भाई अभी हम लोग हैं कर्नाटक में और महाराष्ट्र से निकलकर हम लोग कर्नाटक पहुंच चुके हैं। और आज ही हम लोग पहुंच जाएंगे तेलंगाना में। तो इस तरह से एक दिन में हम लोग 3 राज्य कवर कर लेंगे आज। तो दोस्तों अभी हम लोगों को मिल चुका है रूम, और रूम मिलते से ही हमारा जो चेहरा है वो खिल उठता है, क्योंकि अभी हम लोग आ चुके हैं भारत के तेलंगाना राज्य में। और आज हम लोग जैसे ही महाराष्ट्र से निकले तो हमारे साथ में कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें रही, और वो सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। थोड़ा बुरा लगा जब हम लोग वहाँ से निकले तो। और अभी तक यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग किन रास्तों से होके आए हैं और कहाँ जाएंगे, अब वो सब बताएंगे इस वीडियो में। और यहाँ पहुँचते से ही वही वाइब आने लगी है जो हम लोगों ने सोचा था, जैसा हमारे मन ने विचार किया था वही हालात हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर बोली जाती है तेलुगु भाषा, और जो हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। और अभी हम लोग हैं गांव क्षेत्र में, इसको गांव तो नहीं कहेंगे, मतलब एक तरह से कस्बा टाइप का है। कम से कम आदान प्रदान करने के लिए कोई भाषा ज़रूरी होती है, वो मिल जाती है। लेकिन ना हमें तेलुगु आती है, ना उन्हें हिंदी आती है, तो ऐसे में बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज हम लोगों ने 3 राज्यों का सफ़र किया है। सबसे पहले हम लोग कहाँ से महाराष्ट्र से, और इसके बाद फिर हम लोग पहुँचे कर्नाटक, और कर्नाटक से फिर हम लोग पहुँचे तेलंगाना में। जब हम लोग महाराष्ट्र से निकल रहे थे तो हमें कुछ बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि हम लोगों ने जो रूम लिया था वो रूम वाले भैया हमारे साथ बुरा व्यवहार किए। और बुरा व्यवहार ये था कि आपको पता है कि हम लोग बरसात में पहुँचे थे परली बैजनाथ, और वहाँ पे हम लोगों ने रूम देखना स्टार्ट किया। आसपास कहीं रूम नहीं मिल रहा था तो हम लोग इधर उधर देखते फिर रहे थे। तो एक भैया वहीं मंदिर के सामने ही आके खड़े हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और वहाँ ग्राहकों को देखते हैं। तो हमें वो देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा रूम जो है वो यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है, आप चलो। तो हम लोग गए क्योंकि हमें तो ज़रूरत थी। और वहाँ जाकर उन्होंने बोला कि 800 रुपये का है। तो हम लोगों ने सोचा कि भैया बरसात में भीग रहे हैं, चलो ले लेते हैं। और वो रूम ले लिया। पहले तो उनने 1000 बोला था, फिर 800 रुपये में वो मान गए। और इसके बाद हम लोगों ने रूम ले लिया और हम लोग दर्शन करने चले गए, और फिर रात में आके रुके। और सुबह जब हम लोग उनको पैसा दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये रूम 1500 रुपये का है,
आप रात में भी रुके हो तो रात का अलग से देना पड़ेगा। तो हम लोग चौंक गए सुन के कि भैया दिन का अलग से देना पड़ता है, रात का अलग से देना पड़ता है। ये तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। हम लोगों ने पूरे भारत की यात्रा की है, पूरे भारत में हमें कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई रात का अलग से पैसा देता हो या दिन का अलग से देता हो। हम लोगों ने उनसे बोला भी कि भैया आप एक धार्मिक जगह पे रहते हो और इस तरह से आप जो धार्मिक लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करोगे या किसी के भी साथ में एक इंसानियत के नाते भी आप गलत कर रहे हो। और हम आपके मेहमान हैं, महाराष्ट्र में आए हैं और क्या यादें लेकर हम लोग जाएंगे, हम लोग मध्य प्रदेश के हैं। बहुत सारा बोला लेकिन फिर भी वो नहीं माने और हम लोग वहाँ पे एक दिन और रुकना चाहते थे। हमने सोचा कि एक दिन के थके थकाए हैं, बारिश में चले हुए थे, तो हमने सोचा कि एक दिन और रुक लेंगे। लेकिन उनका व्यवहार देखकर हम लोग तो फिर तुरंत निकल लिए वहाँ से। 10 बज चुके थे और हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी था और उस दुखी मन के साथ हम लोग वहाँ से निकले। मतलब पूरे महाराष्ट्र में हमें इतना अच्छा लगा, प्यार मिला। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं कि भैया आप कहाँ पे हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। एक भाई का कमेंट आया था, अभी अभी कमेंट आया, हम वहाँ से निकल के आ गए तब, कि आप अगर परली आना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं परली में ही रहता हूँ। तो इस तरह से लोग जो हैं वो हमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग देखो कैसे होते हैं कि किस तरह का व्यवहार करते हैं। चलो हम उनसे ये नहीं कहते कि आप हमारे लिए कुछ त्याग करो या अलग से कुछ छूट दे दो, लेकिन इस तरह का व्यवहार तो कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें उस हरकत देख के और वो सब माहौल देख के हमें बहुत बुरा लगा था कि हमें महाराष्ट्र में आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन हम क्या लेके जा रहे हैं। तो खैर महाराष्ट्र तो बहुत अच्छा है, सब जगह लोगों ने हमें अच्छा प्यार दिया, लेकिन आते आते थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा। बाकी आज हम लोग 3 राज्य जब पार किए, सबसे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और अभी तेलंगाना में है। अब कल पहुंच जाएंगे आंध्र प्रदेश, जहाँ पे है हमारा अगला ज्योतिर्लिंग परली नहीं, श्रीशैलम में भगवान मल्लिकार्जुन पे दर्शन करेंगे। आज एक और चीज़ हुई हमारे साथ में और वो चीज़ ये थी कि आज हम लोगों ने जो 3 काम किए, यानी चाय, नाश्ता और भोजन जो किया, वो 3 अलग अलग राज्यों में किया। क्योंकि सुबह हम लोग खाली पेट निकल लिए थे क्योंकि हमारा मन थोड़ा व्यथित था। तो महाराष्ट्र में हम लोगों ने चाय पी थी, है ना। और इसके बाद फिर नाश्ता जो किया था वो कर्नाटक में किया था और भोजन जो किया था वो तेलंगाना में किया। मतलब समझो कोई व्यक्ति अपने घर से निकल रहा है, वो 3 राज्यों में जाके अलग अलग काम कर रहा है, बताओ। तो चाय पी थी हम लोगों ने। और यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र में चाय को अमृत तुल्य कहा जाता है। तो अच्छा लगा, गुड़ की चाय मिलती है ज़्यादातर इधर। तो चाय पी करके और फिर हम पहुँचे कर्नाटक में हम लोगों को पोहे मिले और इधर अलग ही टाइप के पोहे थे। मतलब पोहे के साथ में सलाद, पापड़ और दही था। तो वो खाकर हम लोग निकले और हम लोगों ने रास्ता लिया था, जो रूट था वहाँ से हमारा परली से अहमदपुर से उदगिर से हम लोग विदर, और विदर से हम लोग जा रहे थे हैदराबाद। और हैदराबाद जाते जाते हम लोगों को एक भाई मिले, उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी जो है वो रिंग रोड पे नहीं जाएगी, यानी हैदराबाद में से आपको अलाउड नहीं रहेगा, क्योंकि रिंग रोड पे बाइक अलाउड नहीं रहती है। तो इस वजह से हम लोगों ने वो रास्ता छोड़ दिया। और जो रास्ता था बहुत ही शानदार था और उस रोड को छोड़ा तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि गाड़ी जो है बहुत ही शानदार तरीके से उस पर चल रही थी। लगभग 80 की स्पीड में हम गाड़ी चला रहे थे। मतलब 60 या 50 पे चलाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे गाड़ी नहीं चल रही है। इतना उसमें बिल्कुल भी गड्ढे नहीं, और गड्ढे क्या, ऊंचा नीचा भी नहीं था, बिल्कुल सपाट रोड था, बहुत ही शानदार। और इसके बाद फिर हम लोग ये गांव के रास्ते से आए हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा रास्ता है, देखने में लगता ही नहीं कि ये गांव का है। तेलंगाना में बहुत अच्छे रोड मिल रहे हैं गाइस। और आगे देखते हैं अब आंध्र प्रदेश में कैसा क्या रहेगा। कल हम लोग चलेंगे बहुत बड़े जंगल, हालांकि आज भी अपन जंगल में से आए हैं बहुत सारा। आज हमें काफ़ी जंगल में चलना पड़ा। और इसके बाद कल चलेंगे हम लोग घनघोर जंगल में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सबसे बड़ा जंगल आने वाला है कल। तो कल की यात्रा होगी बहुत ज़्यादा रोमांचक। और इसके बाद डैम में देखेंगे कहीं पानी हुआ कि नहीं, क्योंकि हम लोग कृष्णा नदी के डैम साइड से होते हुए पहुंचेंगे श्रीशैलम और फिर पहुंच जाएंगे भगवान मल्लिकार्जुन के दरबार में। तो कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें लेकर हम लोग चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम लोग
कहते हैं ना कि जो लोग बाहर निकलते हैं तो सब प्रकार का वेदर उनको मिलता है, सब प्रकार के लोग उनको मिलते हैं। जब हम लोग तेलंगाना पहुँचे तो कैसा लगा हमें, तो हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि अब दक्षिण भारत में निकल रहे हैं तो उधर एक तो भाषा का प्रॉब्लम आएगा और एक आएगा खाने का प्रॉब्लम। तो इधर आते से ही भैया नॉनवेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है और शुद्ध शाकाहारी होटल या कोई देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। और हम लोगों ने सोचा कि कैसे भी करके रूम मिल जाए और हमारे पास जो भी पड़ा है कुछ नमकीन वगैरह या कुछ उसको ही खा के सो जाएंगे। तो वैसे 4 बजे हम लोगों को तेलंगाना में एक राजस्थानी और गुजराती करके एक ढाबा मिल गया था, तो वहाँ हम लोगों ने भोजन कर लिया था। इसके बाद अभी तो भूख नहीं लग रही है, तो थोड़ी बहुत लग रही है तो कुछ खा लेंगे। बाकी अब यहाँ पे तो ये स्ट्रगल तो करना पड़ेगा और एक है भाषा का स्ट्रगल, तो वो भी जो बड़े शहर होते हैं तो वहाँ पे तो नहीं होता है, क्योंकि गांव में लोग क्या कहीं जाते आते नहीं है तो उन्हें हिंदी नहीं आती ना इंग्लिश आती है, तो ऐसे करके थोड़ा सा स्ट्रगल है। और जिस वाइब का हम लोग वेट कर रहे थे वही है। तो कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का जो सफ़र है वो आसान नहीं होने वाला है दोस्तों। आप लोग देखना कि किस तरह से हम लोग सर्वाइव करेंगे। तो आज की यात्रा पहुंची है तेलंगाना तक, महाराष्ट्र से कर्नाटक और कर्नाटक से तेलंगाना, और कल पहुंच जाएंगे हम लोग आंध्र प्रदेश। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।